रोहन की शादी में स्टेज पर जब वर और वधू को मालाएं पहनाई जा रही थीं, तभी दुल्हन की बगल में खड़ी एक खूबसूरत लड़की ने मुस्कुराते हुए अपनी एक आंख दबा दी तो रोहन झेंप गया था। शर्मिला होने के चलते उसने दोबारा उस लड़की को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। परंतु शादी के बाद जब विदाई का समय आया तब वही लड़की चुहलबाजी करते हुए बोली, मुझे अच्छी तरह से पहचान लीजिए जीजा जी, मैं हूँ आपकी साली प्रिया। दीदी को ले जाने के बाद मुझे भूल मत जाइएगा। नहीं भूलूंगा प्रिया, भला साली को भी कोई भूल सकता है? रोहन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। क्यों नहीं, जब घर वाली साथ में हो तो साली को कौन याद करता है? प्रिया ने हंसते हुए कहा। मैं हूं ना तुम्हें याद करने वाला, अब फिक्र क्यों करती हो? कहते हुए रोहन अपनी बीवी पूजा के साथ घर से बाहर निकल आया। कुछ दिनों के बाद प्रिया अपने पिता के साथ पूजा से मिलने उसके घर आई और एक हफ्ते के लिए वहीं रह गई, जबकि उसके पिता बेटी से मिलने के बाद उसी रात अपने घर वापस आ गए। प्रिया रोहन के बर्ताव से काफ़ी खुश थी। वह उससे घुल मिलकर बातें करना चाहती थी, पर संकोची होने के चलते रोहन खुलकर उससे बातें नहीं कर पाता था। वह केवल मुस्कुरा कर ही रह जाता था। तब प्रिया झुंझला कर रह जाती थी। एक दिन पूजा के कहने पर रोहन प्रिया को घुमाने ले गया। जब वह प्रिया को ऐतिहासिक जगहों की सैर करा रहा था, तब वह रोहन के संग ऐसे चिपक कर चल रही थी मानो उसकी बीवी हो। प्रिया के बदन के छू जाने से रोहन अंदर ही अंदर सुलग उठता। उसकी नज़र प्रिया के गदराए जिस्म पर पड़ी। रोहन को अपनी तरफ घूरता हुआ देख प्रिया ने शरारत भरे अंदाज में पूछ ही लिया, क्या देख रहे हो जीजा जी? यह सुनकर थोड़ा झिझकते हुए रोहन बोला, तुम्हारे करंट मारने वाले जिस्म को देख रहा हूँ प्रिया, तुम बहुत खूबसूरत हो। सच? तो फिर हासिल क्यों नहीं कर लेते मुझे? प्रिया मुस्कुराते हुए बोली। क्या? यह तुम क्या कह रही हो? रोहन ने हैरानी से पूछा। हाँ, इसमें हर्ज ही क्या है? आखिर साली भी तो आधी घरवाली होती है, उसे भी तो शादी से पहले तजुर्बा होना चाहिए, प्रिया बोली। लेकिन यह तो गलत बात होगी प्रिया, तुम्हारी दीदी के साथ धोखा होगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ करने के लिए उकसाओ मत, रोहन बोला। आप भी बहुत भोले हैं जीजा जी, मैं आपको दीदी के सामने कुछ करने के लिए थोड़े ही उकसा रही हूँ, बल्कि अकेले में। कहते हुए प्रिया ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उसकी बातें सुनकर रोहन कुछ पलों के लिए सिहर उठा, फिर खुद पर काबू पाते हुए वह बोला, तुम तो बड़ी नटखट हो साली साहिबा, किसी का ईमान डिगाना तो कोई तुमसे सीखे, लेकिन मैं तुम्हारी दीदी के साथ धोखा नहीं कर सकता। रोहन की बातें सुनकर प्रिया फिर से झुंझला उठी, पर उसने अपनी झुंझलाहट का एहसास नहीं होने दिया, बल्कि मन ही मन कहने लगी, देखती हूँ कब तक तुम मेरे हुस्न के जलवे से बचते हो। मैंने भी तुमको अपनी बाहों में नहीं लिया तो मेरा नाम भी प्रिया नहीं। घूम फिरकर घर आने के बाद पूजा ने प्रिया से पूछा, घूम आई प्रिया? कैसा लगा जीजा जी का साथ? यह भी कोई पूछने वाली बात है? दीदी, प्यारे प्यारे जीजा जी का साथ हो फिर तो वाह, बड़ा मज़ा आया। क्यों जीजा जी? खुशी से चहकते हुए प्रिया ने ही सवाल कर दिया। यह तो मुझसे बेहतर तुम ही बता सकती हो साली साहिबा, बड़ी मुश्किल से रोहन बोला। मुझे तो सचमुच में बड़ा मज़ा आया जीजा जी। कहते हुए प्रिया ने धीरे से एक आंख दबा दी, जिसे पूजा नहीं देख पाई, पर रोहन का दिल धड़क गया। रात के समय रोहन और पूजा अपने कमरे में सो रहे थे, तभी उन्हें दूसरे कमरे से प्रिया की जोरदार चीख सुनाई दी। वे दोनों दौड़े दौड़े उसके कमरे में पहुंचे। प्रिया अपना पेट पकड़कर जोरों से कराह रही थी। अपनी छोटी बहन का यह हाल देखकर पूजा घबरा कर पूछने लगी, क्या हुआ प्रिया? बता बता मेरी बहन, पेट में दर्द हो रहा है दीदी, कराहते हुए प्रिया ने बताया। पेट में तेज दर्द है? इतनी रात गए, मैं क्या करूं? आप ही कुछ कीजिए ना, घबराती हुई पूजा ने रोहन से कहा। घबराओ मत, मेरे पास पेट दर्द की दवा है, तुम अलमारी में से जल्दी दवा लेकर आओ, रोहन ने पूजा से कहा। यह सुनकर पूजा अपने कमरे में दौड़ी दौड़ी गई। तब रोहन ने प्रिया से अपनापन दिखाते हुए पूछा, पेट में जोर से दर्द हो रहा है? हाँ जीजा जी, घबराओ मत, दवा खाते ही दर्द ठीक हो जाएगा, थोड़ा हौसला रखो, हिम्मत बांधते हुए रोहन ने कहा। थोड़ी ही देर में पूजा दवा लेकर आई और अपने हाथों से प्रिया को खिला दी। फिर भी वह करा रही थी। चूँकि रात काफ़ी हो गई थी, इसलिए रोहन ने पूजा से कहा कि तुम जाकर सो जाओ, मैं प्रिया की देखभाल करूँगा। पहले तो वह अपनी बहन को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन रोहन के समझाने पर वह सोने के लिए चली गई।
काफ़ी देर बाद प्रिया ने कराहना बंद कर दिया, मानो उसे आराम मिल गया हो। तब रोहन ने सोचा कि उससे कहकर वह भी अपने कमरे में सोने के लिए चला जाए। अभी वह प्रिया से जाने की इजाज़त ले ही रहा था कि उसने रोहन को अपने गले में अपनी दोनों बाहें डाल दी और उसे अपने ऊपर खींच लिया। फिर वह यह कहते हुए जोरों से उसे भींचते हुए बोली, इतनी जल्दी भी क्या है जीजाजी, सारी रात तो अपनी ही है। आखिर इसी के लिए तो मैंने पेट में दर्द होने का बहाना किया था, ताकि सारी रात तुम मेरे करीब रहो। क्या तुमने मुझे पाने के लिए पेट दर्द का बहाना किया था? बड़े ही शर्म की बात है कि तुमने हम लोगों के साथ छल किया। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। गुस्से में बिफरते हुए रोहन ने कहा और उससे अलग हो गया। तो फिर मुझसे कैसी उम्मीद थी जीजाजी? आप भी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरी बेचैनी नहीं समझ रहे हैं। मैं आपके लिए कितना तरस रही हूँ, तड़प रही हूँ, पर आप कुछ समझते ही नहीं। साली पर भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है आपकी। क्या मैं प्यासी ही यहाँ चली जाऊँ? थोड़ा झुंझलाते हुए प्रिया बोली, तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती प्रिया। मैं तुम्हारा जीजा हूँ तो क्या हुआ, उम्र में तो बड़ा हूँ, कम से कम इसका तो लिहाज करो। क्यों मुझे मुसीबत में डालती हो? कहते हुए रोहन दरवाजे की तरफ देखने लगा कि कहीं पूजा तो नहीं आ गई। लेकिन पूजा दरवाजे की ओट में खड़ी होकर दोनों की बातें ध्यान से सुन रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी छोटी बहन इस तरह की हरकतें कर सकती है। पूजा खड़ी खड़ी उनकी बातें सुनने लगी। प्रिया उलाहना देते हुए कह रही थी, मुझे खुश करके आप तबाह नहीं बल्कि खुश होंगे। जीजा जी क्यों बेकार में इतना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं? मेरे प्यासे मन को क्यों नहीं बुझा देते? मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आइए और मुझे अपनी बाहों में जकड़ लीजिए। देखिए यहाँ दीदी भी नहीं है, केवल आप और मैं, और यह अकेलापन है। जानता हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी दीदी के साथ बेवफाई नहीं कर सकता, इसलिए होश में आओ प्रिया। तुम अपने आप को संभालो, क्योंकि हर काम का एक समय होता है। इसलिए अपनी इज्जत संभाल कर रखो, जो तुम्हारे होने वाले पति की अमानत है। मैं तुम्हारे पिताजी से कहकर जल्दी ही तुम्हारी शादी करवा दूंगा। समझाते हुए रोहन ने कहा, शादी के बारे में जीजा जी बाद में सोचा जाएगा, पहले आप मुझे अपनी बाहों में तो ले लीजिए। देखते नहीं कि मेरा अंग अंग टूट रहा है। कहते हुए प्रिया एक बार फिर रोहन से लिपट गई। रोहन ने गुस्से में उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और बोला, कितने भरोसे से तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें हमारे पास छोड़ा है, और मैं उनका भरोसा तोड़ दूं? तुम्हारी दीदी भी मुझ पर कितना भरोसा करती है, मैं उसका भी भरोसा तोड़ दूं? नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। हाँ, तुम्हारे संग हंसी मजाक और छेड़छाड़ कर सकता हूँ, लेकिन यह भी एक हद तक ही। खैर, रात बहुत हो चुकी है, अब सो जाओ, पर अपने इस जीजा जी को माफ़ करना, क्योंकि मैंने तुम पर हाथ उठाया है। रूंधे गले से रोहन ने कहा और वहाँ से जाने लगा। तभी प्रिया रोहन का हाथ पकड़ कर रोते हुए कहने लगी, माफ़ी आपको नहीं, मुझे मांगनी चाहिए जीजा जी, क्योंकि मुझे गलत फहमी थी। मैंने अपनी सहेलियों से सुन रखा था कि जीजा साली के रिश्तों में सब कुछ जायज़ होता है, लेकिन आपके नेक इरादे देखकर अब मुझे एहसास हुआ है कि मैं ही गलत थी। अपनी इन हरकतों के लिए मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपको बहकाने की कोशिश की। पता नहीं कैसे मैं इतनी बेशर्म हो गई थी। क्या आप अपनी इस साली को माफ़ नहीं करेंगे जीजा जी? कहकर प्रिया ने अपना सिर झुका लिया। क्यों नहीं, माफ़ तो अपनों को ही किया जाता है, और फिर तुम तो मेरी साली हो। कहते हुए रोहन ने प्यार से उसके गालों को थपथपा दिया। रोहन सोने के लिए प्रिया के कमरे से निकलकर अपने कमरे की ओर चल दिया। उससे पहले ही पूजा कमरे में पहुंचकर पलंग पर ऐसे सो गई जैसे कुछ जानती ही ना हो, लेकिन उसे अपने पति पर गर्व जरूर हो रहा था कि वह बहकने वाले इंसान नहीं, बल्कि सही रास्ता दिखाने वाला इंसान है। अगले दिन सुबह प्रिया काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। उसने चहकते हुए पूजा से कहा, दीदी अब मैं घर जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। क्यों जीजा जी, मुझे पहुँचाएंगे ना घर? रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। जीजा अपनी साली की हर बात का ख्याल नहीं रखेगा तो और कौन रखेगा। मैं तुम्हें घर छोड़कर आऊँगा। उन दोनों की बातें सुनकर पूजा सोचने लगी
कि क्या यह वही कल वाली प्रिया है या और कोई। दोस्तों, घर में साली का होना एक अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। आज के ज़माने में जो जैसी लड़कियों को सीख मिलती है वो वैसा ही करती हैं। तो दोस्तों, आपके घर में भी कोई लड़की जवान है तो उसका ख्याल रखिए, ध्यान रखिए कि उसके मन में क्या चल रहा है, ताकि किसी के रिश्ते दाग दाग ना हो। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।